तो भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई सेंट्रल। बोलो मत भाई, तगड़ा नींद हुआ भाई। अभी अभी जस्ट चेन्नई मेल से उतरा हुआ है। एंड तो बेसिकली आज हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 20607 MGR चेन्नई सेंट्रल मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि आप बोल सकते हो यहाँ से सुबह 5:50 में डिपार्ट करेगी चेन्नई सेंट्रल से। एंड आपको KSR बेंगलुरु पहुँचाएगी ऑलमोस्ट एकदम, नॉट ऑलमोस्ट, टू बी एक्यूरेट 11 बजे 11 AM में। तो जर्नी होने वाला है 4 आवर्स 10 मिनट्स का। एंड मैसूरू लगभग बोल सकते हो इतने बजे तक पहुंचा देगी। मेरे को पता नहीं, मैं एक्सैक्ट बोल दूंगा देख के, इतने बजे तक मैसूरू जंक्शन पहुंचा देगी। तो एंड यही ट्रेन फिर उधर से वापस 20608 बन के, यानी कि मैसूरू चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत बन के वापस आती है। एंड इस ट्रेन का बस एक स्टॉप है बेंगलोर से चेन्नई की, जो है काटपाडी। एल्स जो इस रूट में वैसे 2 सेट ऑफ वंदे भारत चलती है। एक आपकी जो इधर से सुबह में निकलती है चेन्नई से, और एक सेट है जो सुबह में मैसूरू से निकलती है। तो उसका फिर कृष्णाराजपुरम में स्टॉप है, लेकिन इसका कृष्णाराजपुरम में स्टॉप नहीं, यानी कि 20607 और 20608 जो वंदे भारत है उसका KRपुरम में स्टॉप नहीं है। और भाई देख सकते हो अभी बज रहे एकदम रात के 3:30। एंड अच्छा खासा नींद लेने के बाद अभी एकदम खाली चेन्नई सेंट्रल के 9 नंबर प्लेटफॉर्म में भटक रहे अपन। एंड अपन की ट्रेन 5:50 में डिपार्ट करेगी। और भाई जो सुबह 5:50 में MGR चेन्नई सेंट्रल से वंदे भारत निकलती है, एंड इसके 10 मिनट बाद ही 6 बजे यहाँ से शताब्दी भी निकलती है, यानी कि 6 बजे यहाँ से निकलती है MGR चेन्नई सेंट्रल मैसूरू शताब्दी। तो ये दोनों ट्रेन बोल सकते हो बेंगलुरु से चेन्नई, फिर चेन्नई से बेंगलोर की फास्टेस्ट है। लाइक वंदे भारत जो 5:50 में चेन्नई से निकलती है वो बेंगलोर जाने के लिए लगाती है 4 घंटे 10 मिनट। एंड शताब्दी यहाँ से जो 6 बजे निकलती है वो लगाती है 4.5 घंटा। यानी कि बेंगलुरु से चेन्नई की तरफ भी आओगे फिर भी 4 घंटे 10 मिनट या फिर 4.5 घंटे कोई नहीं लगा रहा। उधर से मिनिमम यही जो 5:50 वाली वंदे भारत जो यहाँ से जाएगी वो जब वापस आएगी तो वही 4 घंटे 10 मिनट नहीं 4.5 घंटे लगाएगी। तो बेंगलोर से चेन्नई टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है कंपेयर टू चेन्नई टू बेंगलोर। और बाकी पीछे देख सकते हो भाई इधर की तरफ जो है, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पे जो लगी है वो है बोल सकते हो MGR चेन्नई सेंट्रल लखनऊ एक्सप्रेस, जो 5:10 में यहाँ से डिपार्ट करके उसके जस्ट साइड में, मैंने देखा नहीं शायद से, मेरे को पता नहीं, शायद से चेन्नई राजधानी हो जो सुबह 6 बजे से डिपार्ट करेगी। तो भाई 30727 लालगुड़ा का वेब 7 एक्चुअली ये मेरी गाड़ी का ही लोगो था, यानी कि चेन्नई मेल का ही लोगो था, जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुकी है। 3:30 बजे आ गई थी, नॉट 3:30, 3 बजे आ गई थी। तो वही उसी का लोगो है, मैंने इसको गलती से चेन्नई राजधानी का लोगो बना दिया भाई, कुछ भी करता हूँ। तो भाई देख सकते हैं चेन्नई मेल 3 बजे आ चुकी थी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। एंड यही गाड़ी अब चूँकि इसका रेक शेयरिंग है, कि रेक शेयरिंग है, यही गाड़ी कोरोमंडल बन के वापस भी निकल जाएगी सुबह के 7 बजे चेन्नई सेंट्रल से। भाई यहाँ पे आ चुकी है लेजेंडरी ग्रैंड ट्रंक सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि बोल सकते हो कि सबको पता है न्यू दिल्ली से चेन्नई या फिर चेन्नई से न्यू दिल्ली के बीच चलती है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है भाई ये, और तमिलनाडु एक्सप्रेस बोल सकते हो। तो ये भी आ चुकी, जैसे मैंने बोला था लॉन्ग रूट की ट्रेनें बेसिकली रात में चेन्नई सेंट्रल अराइव करती है, तमिलनाडु भी, ये भी। एंड तो भाई देख सकते हो अरक्कोनम का P7 एक टाइम पे भाई इसी का वर्चस्व था पूरा। जब हमारे P7 भाइयों का बूम आया नहीं था तब भाई ये अरक्कोनम का वेब 4 बोले या फिर सातरागाची का वेब 4 हो, पूरे ACR रूट को डोमिनेट करते थे। एंड अभी तो फिलहाल आपको ई रोड का लालगुड़ा का P7 दिख जाएगा, तो वही है। एंड तो भाई जब मैंने कृष्णाराजपुरम का P7 देखा तभी समझ गया ये है नन अदर देन हमारी KSR बेंगलुरु MGR चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट मेल। अगर भाई आप रेल फैन हो और आपको ये गाड़ी पसंद नहीं है तो भाई खाक रेल फैन हो मेरे हिसाब से। तो ये देख सकते हो भाई ये आ चुकी है अपनी जर्नी कंप्लीट करके। एंड लग गई प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। एंड भाई मैं घूमे जा रहा हूँ लाइक MGR चेन्नई सेंट्रल में एकदम इस एंड से उस एंड। अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ से आ रहा हूँ, तो समझ पा ही रहे होगे आप। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई कोचेस थोड़े मेंटेन नहीं लग रहे, यानी कि बाहर से, अंदर से ऑब्वियसली मेंटेन हो या ना हो पता नहीं, लेकिन बाहर से थोड़ा सा डस्ट है।
तो भाई आ गए अपन अपने कोच C3 के पास एंड गेट अभी खोले नहीं है, जब खोलेंगे तब अंदर जाएंगे। करंट में मैंने जैसे बोला था इसका अभी भी द मोमेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी भी 250 से ज़्यादा सीटें इसकी खाली है करंट में। तो भाई अंदर जाया जाए अब। तो ये कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है, टिपिकल वीवी वाला इंटीरियर एज ऑलवेज जो रहता है। एंड ये मैं आपको पहले भी बोल चुका होऊंगा शायद एर्नाकुलम वीवी के ब्लॉग में कि यहाँ पे खाना रखा जाता है, यानी कि हमें गर्म ठंडा करके सर्व होगा। एंड अंदर कोचेस C3 पूरा का पूरा। एंड यही है कुछ इसका इंटीरियर। एंड थोड़ा सा मेरे को मेंटेनेंस की कमी तो दिख रही थी बाहर से, मेरे अंदर से भी थोड़ा मैं बोलूँगा कि मेंटेनेंस इसकी होनी ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल सेंसर काम कर नहीं रहा था। तो यही है कुछ 3:2 का कन्फिग्रेशन रहता है नॉर्मल चेयर में, इधर 3 का कन्फिग्रेशन है, इधर 2 का कन्फिग्रेशन। तो भाई मैं आ गया अपने सीट में 3:2 ऐसे देखते, उधर 3 का एंड इधर 2 का, मैं 2 के कन्फिग्रेशन में बैठा हूँ। विंडो साइड यानी क्रॉसिंग की तरफ है ये। एंड भाई जस्ट हमें एकदम भाई जैकी चैन की तरह एकदम फेंकते न्यूज़पेपर सबको दे गए सबके सीट में। एंड वही लगेज का स्पेस है, ऊपर रीडिंग लैंप है एंड नीचे लेग स्पेस। एंड बोलोगे तो ये थोड़ा टेढ़ा है थोड़ा सा टेढ़ा है। एंड देख सकते हो आप थोड़ी गंदगी भी है। तो भाई मैंने पहले भी कहा था इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा होना चाहिए, जो कि नहीं है। थोड़ा मेंटेनेंस का मैन थोड़ा सा ये मेरे को टेढ़ा लग रहा है जो है, तो इसी में चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा वियर्ड है लेकिन फिर भी चलेगा। और भाई पहली बार ज़िंदगी में अच्छा वाला विंडो मिला है, बकवास वाला विंडो नहीं मिला है, पूरा विंडो मिला है। एंड चार्जिंग सॉकेट बोलोगे तो नीचे है, तो हमें दिखाओ तो यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट कुछ तो आपने देख लिया होगा चार्जिंग सॉकेट। तो एक पानी का बोतल मिल गया 1 लीटर का, झड़ते ही न्यूज़पेपर भी मिल गया था। हालांकि मैं 1 लीटर का पानी का बोतल कल रात ही चेन्नई मिल से कैरी कर रहा हूँ, मैंने कल रात ही लिया था एंड ये एक्स्ट्रा हो गया। तो एंड मुझे वीबी का एक और चीज़ अच्छा लगता है, लाइक बॉटल होल्डर जो आप देख रहे होगे कुछ ज़्यादा ही दूर एंड थोड़ा टिल्टेड टाइप है, जो कि मेरे को उतना सही नहीं लगता। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। तो भाई टाइम हो रहा है 5:51 एंड अपन लोग चेन्नई सेंटर से डिपार्ट कर चुके हैं। शार्प बोल सकते हो बैंग ऑन टाइम ही डिपार्ट किए। तो भाई बेसिन ब्रिज जंक्शन यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे टूवर्ड्स काटपाडी वाया अरकोनम जंक्शन। एंड एक लाइन उधर राइट की तरफ चल जाएगी, वो चल जाएगी विजयवाड़ा की तरफ वाया गुडूर पे जाके इंटरसेक्ट होती है। तो वाया गुडूर नेलोर ओंगोल वाली विजयवाड़ा वाली लाइन उधर चल गई एंड हम लोग लेफ्ट तरफ जाएंगे। तो भाई पेराम्बूर स्किप कर रहे हैं, अब यहाँ से अपन 130 मारेंगे। तो भाई वीबी का एक्सेलरेशन कुछ देख सकते हो आप, ऐसा है। रिकॉर्डिंग जारी रखते जब तक गाड़ी 110 या 130 ना मार दे। तो भाई 100 क्रॉस हो गया है। यस अपन 110 टच कर चुके हैं। 112 114 भाई डैम भाई। लेकिन बैंगलोर मेल बोल दो या फिर डबल डेकर, इन दोनों का लेकिन पेराम्बूर से अरकोनम के जो 130 नहीं मिला है वो दोनों 110 में ही दौड़ते, लेकिन ये भाई साहब 130 में दौड़े। तो भाई फाइनली अपन 130 हिट कर चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर दिखेगा तो नहीं कुछ। गाड़ी चेन्नई के सबर्ब से 130 में क्रूज़ करते हुए जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबर्ब लोकल्स के साथ तो अब हमारी रेस बनी ही रहेगी। तो अभी हमने ICF क्रॉस किया जस्ट। भाई कोई तो लोकल को, चेन्नई के सबर्ब लोकल को ओवरटेक करी थी हम।
मॉर्निंग टिकट आ गया बेसिकली डाइजेस्टिव बिस्किट एंड ये प्रीमिक्स चाय है एज ऑलवेज। एंड हमारी गाड़ी क्रॉल करी एंड अच्छी बात है कि क्रॉल करी कि अब हमें थोड़ा लोकल्स के साथ, चेन्नई के सबर्ब लोकल्स के साथ थोड़ा पैरेलल रेस या पैरेलल एक्शन देखने को मिलेगा, तो भी देखते हैं कैसा होता है। भाई एक्सेलरेशन देखो ज़रा, एंड ये बड़ा अच्छा लीवरी है यार मेमू का, अगर आप देखोगे ये लीवरी तो एंड हमको एक मेमू ने ओवरटेक किया था तो हम उसको ओवरटेक भी करेंगे अब। भाई गाड़ी 130 मार ही दी है, यस। एंड अब हम ओवरटेक के लिए तैयार है, ओवरटेक करने के लिए तैयार है। तो भाई ओवरटेक हो गया एंड अपन स्किप भी कर रहे हैं। ये क्या ओवरटेक कर रहे हैं हम? एर्नाकुलम पटना सुपर। भाई अच्छा हुआ मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं किया, लिटरली हम ओवरटेक कर रहे एर्नाकुलम पटना सुपर फास्ट एक्सप्रेस को। लालगुड़ा का वेब 7 भाई तगड़ा कैप्चर मिल गया भाई। एंड हम लोग फिर कुछ स्किप कर रहे। अरक्कोनम जंक्शन तक ये स्किप्स होते ही रहेंगे क्योंकि अरक्कोनम जंक्शन तक हर 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच एक रेलवे स्टेशन आता है चेन्नई सबर्ब को सर्व करने के लिए। चाय के लिए गर्म पानी आ गया एंड अभी मैं अपनी चाय पी रहा हूँ। एंड गाड़ी अरक्कोनम जंक्शन अब स्किप करने वाली है, पहले क्रॉल कर रही थी, अब फिर से गाड़ी ने स्पीड उठा दिया है ना, अपन अरक्कोनम जंक्शन स्किप करेंगे थोड़ी देर में। तो भाई स्किपिंग अरक्कोनम जंक्शन बोल सकते हो लगभग MGR चेन्नई सेंटर से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जो हमने ऑलमोस्ट बोल सकते हो 1 घंटे बोल सकते, हाँ ऑलमोस्ट 1 घंटे में ही कवर किया है। एंड अच्छा खासा क्रॉल की तरह कोनम के वजह से फिर हमने ये 70 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया, नॉट अ बैड रन, ठीक है। अब काटपाडी 7:20 में टाइम है, अभी तक गाड़ी आधा घंटा लेट चल रही, लेकिन काटपाडी ऑब्वियसली आधा घंटा लेट नहीं होगी क्योंकि ज़्यादा नहीं है और और 60 किलोमीटर्स के लिए इसको में भी 40 मिनट्स लगेंगे, तो बेसिकली गाड़ी 15 मिनट लेट में भी हो काटपाडी में, क्योंकि अभी बज रहे 6:50। और बात यहाँ से अगर आप देखोगे वो सामने वो वाली लाइन चल गई टुवर्ड्स रेनीगुंटा, यानी कि हम बेसिकली चेन्नई से बेंगलोर की हुई रेनीगुंटा वाले लाइन को ज्वाइन करेंगे। एंड अभी जो आप लाइन देखें वो बेसिकली बाईपास करके चल गई, वो सीधा बाईपास लेंगे रेनीगुंटा के लिए। एंड हम लोग फर्दर यहाँ से अरक्कोनम नॉर्थ के भी ने बेसिकली जो हावड़ा टू बेंगलोर रूट है, अरक्कोनम नॉर्थ से होते हुए जाती है, अगर वो पेराम्बूर ना जाए बेसिकली ये वाली रूट जो है जो आ रही है उधर से, वो बेसिकली अरक्कोनम नॉर्थ से जंक्शन से आ गई एंड उधर से लेफ्ट के इधर नहीं हमारे लेफ्ट की तरफ से यानी कि उल्टे डायरेक्शन से एक लाइन चेंगलपट्टू जंक्शन की तरफ भी चल जाती है, तो इसलिए अरक्कोनम को जंक्शन कहते हैं। एंड भाई यही अरक्कोनम जंक्शन में बोल सकते हो कि अब सबर्ब का नेटवर्क खत्म हो जाता है, यानी कि चेन्नई सबर्ब यही तक था, अरक्कोनम जंक्शन तक ही था। इसके बाद अपन बस 2 ही लाइनें इसका बेसिकली, एक मेन अप एंड एक मेन डाउन। बाकी फेयर स्ट्रक्चर्स एंड बाकी डिटेल्स मैं आपको काटपाडी की बात दूंगा, तो बने रहिए जर्नी में फिर से। और भाई गाड़ी फिर से 130 मार चुकी है एंड देखते काटपाडी तक का इसका रन कैसा होता है, कब तक पहुंच जाते हैं।
स्टे ट्यून भाई। सोलिंगुर एंड उधर से हमारी क्रॉसिंग हो रही है चोलरपेटाई MGR चेन्नई सेंट्रल येलागिरी एक्सप्रेस के साथ, जो सोलिंगुर में अराइव कर रही है। येलागिरी एक्सप्रेस। भाई हम अपने सोलिंगुर स्किप कर लिया है फ्लैट 130 में। तो भाई काटपड़ी जंक्शन आ चुके हैं। 7:13 में अराइवल था एंड 7:15 में ऐसे डिपार्चर था। बस 2 मिनट कॉल्ड है, मैं अंदर जाता हूँ भाई, मुझे डर लग रहा है। ये साउदर्न रेलवेज में ही पड़ता है एंड यहाँ पे बोल सकते हो लगभग 240-250 के ऊपर, यानी कि 254 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। एंड यहाँ से 4 ट्रेनें ऑरिजिनेट भी होती है। तो भाई एक बड़ा रेलवे स्टेशन है एंड मुझे नहीं लगता SMBT दुरंतो के अलावा कोई ट्रेन इसको स्किप मारती है। इवन शताब्दी, वंदे भारत, सारी सबका यहाँ पे स्टॉप है। हाँ, बस कोयम्बटूर वंदे भारत के अलावा एकमात्र वही मेरे दिमाग में है जो काटपड़ी स्किप मारती है। लगभग बोल तो 15 मिनट का डिले है। अरकोलम में आधा घंटा का डिले था, लेकिन थोड़ा स्लैग था तो वही 15 मिनट का डिले से हम काटपड़ी पहुँचा, अब यहाँ से डिपार्ट करेंगे। एंड इसको लाइक 140 किलोमीटर के आसपास के लिए बोल सकते 1 घंटा 24 मिनट दिया चेन्नई सेंट्रल से काटपड़ी। फुल 130 का रूट है विद सम कॉशंस, तो थोड़ा बहुत तो स्लैग लगता है मुझे। एंड आपको बाकी डिटेल्स दे देते हैं। तो बेसिकली इसका MGR चेन्नई सेंट्रल से CSR बेंगलुरु तक का फेयर आपको 1010 पड़ेगा। कोई डायनेमिक नहीं है, तो प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं आते। BB वंदे भारत एक यही बात है कि बाकी प्रीमियम ट्रेन की तरह लाइक राजधानी दुरंतो या फिर शताब्दी, इस पर कोई डायनेमिक लगता नहीं, इसका रेट फिक्स ही रहता है। एंड वही अगर आप बोलोगे तो इसी रोड में इनके शताब्दी भी चल रही है, उसमें डायनेमिक लगता है। एंड डायनेमिक लगा के उसका भी ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास बन जाता है। एंड कभी कभार अगर आप अप डायरेक्शन में बोलोगे तो कभी कभार ऐसे इंस्टेंस भी आते हैं कि डायनेमिक लगा के शताब्दी का रेट BB से ऊपर चल जाता है। तो हाँ, शताब्दी में डायनेमिक लगता है, BB में नहीं लगता है, तो वही एक बात है। हम डिपार्ट कर चुके हैं एंड बायो प्लस का आवाज़ है, ये सब क्या ही कर सकते हैं। मैंने आपको चेन्नई सेंट्रल से KSR बेंगलुरु तक का फेयर बोल ही दिया चेयर कार का। एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव का भी फेयर आपको दिखेगा फ्रॉम चेन्नई सेंट्रल टिल KSR बेंगलुरु सिटी। एंड अब आपको बताता हूँ इसका टोटल फेयर, यानी कि चेन्नई सेंट्रल से टिल मैसूर जंक्शन तक का CC का फेयर, यानी कि नॉर्मल चेयर कार फेयर इधर दिख रहा होगा। एंड एग्जीक्यूटिव चेयर कार का फेयर इधर दिख रहा होगा एज फॉलोज।
तो भाई देखते हैं क्या है। वेज मैंने ऑप्ट किया क्योंकि जब मैं बुक कर रहा था तब ऑप्शन में वेज ही था, तो मुझे वही ऑप्ट करना पड़ा। एंड गाड़ी फुल 130 पे भाग रही है। एंड इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते क्या है। तो भाई ये कुछ वेज ब्रेकफास्ट बेसिकली इडली वड़ा सांभर एंड कुछ चटनी एंड शायद वो स्वीट है जहाँ तक। एंड गाड़ी 130 पे भाग रही है। तो भाई मैं ये फिनिश करता हूँ एंड आपको रिव्यू देता कैसा है। तो भाई हम लोग वनियम बड़ी, हाँ एक्चुअली हम लोग वनियम बड़ी स्किप कर रहे हैं। एंड ये स्टेशन इसलिए खास है क्योंकि इंडियन ट्रेन सिमुलेटर गेम जो था फ़ोन वाला, उसमें बेंगलोर से चेन्नई के बीच बस 2 स्टेशन दिखाए जाते थे, एक था वनियामबडी और एक था अरक्कोनम। तो इसलिए मुझे ये स्टेशन बड़े अच्छे से याद है। इडली सॉफ्ट है, सही है, बड़ा एक नंबर, खाने में बहुत अच्छा है। एंड सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे लगती है साउथ इंडियन खाने की वो है ये चटनी, अप टू द मार्क एकदम सही है। सांभर एज ऑलवेज मेरे को उतना सही लगता है, लेकिन फिर भी सांभर जैसे ही है, ठीक है, अच्छा है। एंड ये समथिंग चोखा टाइप है, मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन जो है ठीक है। एंड वो हलवा मैंने अभी तक खाया नहीं फिलहाल। तो भाई ओवरऑल खाना बोलो तो भाई 10 में 9 बहुत सही है। एंड स्पेशली अप टू द मार्क का क्या चटनी, इडली एंड वड़ा, ये तीनों स्पेशली बहुत अच्छे हैं। तो भाई ये खाने का रिव्यू। एंड गाड़ी फिर से वनियामबडी 110 में स्किप की थी, फिर 130 उठाएगी एंड जर्नी कंटिन्यू होते रहेगी। एंड अभी अपन थोड़ी देर में जोलारपेटा स्किप करेंगे एंड केसर बेंगलुरु चेन्नई सेंट्रल शताब्दी के साथ हमारी क्रॉसिंग भी होगी। भाई क्रॉसिंग छूट गया भाई शताब्दी के साथ। एनीवेज तो भाई क्रॉसिंग हो रही है विवेक एक्सप्रेस के साथ, चली गई भाई। ये इसमें भी मैंने रेड कर दिया थोड़ा सा, पता नहीं क्या कर रहे हो आज। भाई हम जोलारपेटा जंक्शन स्किप कर रहे हैं। एंड इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर नहीं, अगर बोलोगे तो लेफ्ट की तरफ, उल्टे तरफ से एक लाइन चल जाएगी टुवर्ड्स सेलम जंक्शन, यानी कि सेलम रोड या फिर तिरुवनंतपुरम वाली जो लाइन है, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द गाड़ियाँ यूज़ करती है। हम जोलारपेटा जंक्शन स्किप कर रहे हैं। हमारी कोई गाड़ी से क्रॉसिंग हो रही है, मुर्देश्वर। भाई हम जोलारपेटा जंक्शन स्किप कर रहे हैं। तो भाई अब देखते हैं कि जोलारपेटा से काटपट्टी, आई मीन जोलारपेटा से बेंगलोर के बीच का रन कैसा हुआ, जो अपग्रेड हुआ है रिसेंटली 130 के लिए। एंड बोलते हुए गाड़ी ने अच्छा एक्सीलेट भी कर दिया भाई। तो देखते रन कैसा होगा, स्टे ट्यून्ड भाई। लालबाग रनिंग बिफोर टाइम।
यदि आप इसका वॉशरूम का कुछ रिव्यू देता हो तो बड़ा सा एक मिरर है एज ऑलवेज, एंड यही लिक्विड सोप वाला, एंड यही ड्रायर है बेसिकली अगर मैं दिखाऊँ तो, एंड वही टैब एंड बेसिन जो रहता है, एंड उसके अलावा टॉयलेट पेपर दिया है, सही है, अच्छी बात है। एंड यहाँ वेस्टर्न स्टाइल है, मैं नीचे दिखाता हूँ नहीं, नीचे गंदा नहीं है, लेकिन हाँ मैं नीचे दिखाता नहीं, एटिकेट अच्छा नहीं लगता मुझे, पता नहीं। एंड यही वो पूरा सिस्टम है, एंड इधर ये सब। तो बेसिकली ये है कुछ वॉशरूम, साफ़ सफाई, एंड नीचे मैट नहीं है। एक और बात, पता नहीं ये लोग क्या धीरे धीरे हटा रहे, लाइक एर्नाकुलम बीबी में भी मैट नहीं देखा था मैंने नीचे, तो पता नहीं। तो वॉशरूम लेकिन ठीक ठाक है, साफ़ है। बॉटल का कैप है वो कहीं खो दिया, नीचे गिर गया तो मिल नहीं रहा है, तो मैं ज़बरदस्ती पूरा पानी ख़त्म करने पे तुला हुआ हूँ। और भाई अभी हम लोग कुप्पम स्किप किए, एंड तो भाई कुप्पम और कुप्पम के घाट सेक्शन के बाद अपन ने दोबारा से 130 उठा दिया है। गाड़ी नॉन स्टॉप 130 मारे जा रही है, एंड सही है। एंड इंटीरियर आप इसका देख सकते हैं, कुछ ऐसा है, एंड गाड़ी नॉन स्टॉप 130 पे भाग रही है, एंड मुझे लग रहा है गाड़ी बिफोर मारेगी शायद आज, देखते हैं क्या होता है। तो भाई हमने बांगरपेट जंक्शन स्किप कर दिया, एंड इसका जंक्शन इसलिए गया था क्योंकि यहाँ से एक लाइन कोलार के लिए जाती है, जो आप देख सकते हो उधर चल गई, एंड एक लाइन मणिकुप्पम के लिए भी जाती है, तो इसलिए बांगरपेट को जंक्शन कहते हैं। वो दो लाइक छोटी लाइन है, ब्रांच लाइन है, लोकल ट्रेन चलती है बैंगलोर से वहाँ तक के लिए, तो इसलिए बांगरपेट को जंक्शन कहते हैं। तो भाई देखते हैं फाइनल 70 किलोमीटर का स्टेज है, बज रहे 9:20, तो देखते भाई आज प्रूव होगा बीबी करन ऐसे रूट में कैसा होता है, जहाँ पे 130 उतना प्रॉपर है नहीं। तो देखते हैं कि 10 बजे तक पहुँचा पाते हैं या नहीं, अब प्रायोरिटी मैटर करता है इस रूट में भाई, देखते हैं। तो भाई बांगरपेट के बाद भी 130 क्लॉक करके चल रहे हैं लोगो पायलट साहब, एंड बढ़िया है बात। भाई त्याकल के आउटर तक थे 130, एंड अब फिर डीएक्सेलरेट कर दिया क्योंकि त्याकल स्किप करेंगे कौशन है। तो लो भाई फिर से 130 उठा दिया गया त्याकल स्किप करने के बाद।
एकमात्र स्किप ये एकमात्र स्टेशन है भायतरनहल्ली, जो कि वांगरपेट से बेंगलोर के बीच है, जहाँ पे स्टेशन पे 130 मिलता है। एंड एक और है, वैसे अंदर है, वो आप बताइए, व्हाइटफील्ड के बाद है। बेसिकली हुडी की बात कर रहा हूँ मैं। हुडी एंड भायतरनहल्ली पे आपको 130 मिलेगा प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म स्किप मिलेगा 130 का। एंड उसके अलावा बाकी जगह पे 130 स्टेशन पे नहीं है, बस आउटर वगैरह पे 130 है। हाँ, तो जैसे मैंने कहा गाड़ी 130 चल रही थी, एंड अब क्योंकि स्टेशन है मालूर आ रहा है, तो भाई गाड़ी को डीएक्सलेट करना पड़ेगा, 100-110 में ले जाना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था। @130। तो भाई केएसआर बेंगलुरु के आउटर पे रुक गई है, एंड बेंगलुरु कैंट तक हम लोग बीटी बिफोर टाइम आए थे, लाइक 2-3 मिनट बिफोर थे। अगर इसको क्लियरेंस मिल जाता केएसआर बेंगलुरु के आउटर पे, जस्ट ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 किलोमीटर पहले ही रुके हुए, अगर मिल जाता तो आज हम लोग बीटी मार देते। कोई ना, रन अच्छा था, एंड मैं इसको बीटी ही बोलूँगा, एंड मिलता आपसे सीधा केएसआर में। डाइवर्जन देख रहे हो, वो बेसिकली यशवंतपुर एंड अर्सिकरे जंक्शन की तरफ, यानी तुमपुर वाली लाइन है बेसिकली, वो हम जाके मिल रही है केएसआर में। तो भाई केएसआर बेंगलुरु आ गए, 10 बजे का अराइवल था, 10:05 का डिपार्चर था, एंड बोलो मत 90% जनता ये पे खाली हो गई। एंड रन लाइक अच्छा था, बोल सकते हो बीटी थे, लेकिन अगर केएसआर बेंगलोर के बाहर आउटर पर अगर हमें ना रुकते तब आज हम बिफोर टाइम में आते। नेवर माइंड, रन बहुत अच्छा था, मैं इसको बीटी मानूंगा। एंड मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।